हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास नाइन्थ का जो मैथ्स टू में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने आपको बताया कि इससे पहले की क्लासों में आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, यानी कि इस टॉपिक्स को नाइन्थ से स्टार्ट किया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको क्या है, ऊंचे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड 9 से स्टार्ट किया, 9 10th और हायर डिग्री आपको जो भी आप लेंगे उन सभी क्लासों में आपको मैथ्स में ये टॉपिक्स अवश्य दिखेगा। इसलिए इस टॉपिक्स को अगर आपको आगे साइंस पढ़ना है या आपको मैथ्स ले लेना है, मैथ्स से जुड़े रहना है, आखिरी तक आप जब तक पढ़ेंगे तब इसका मतलब है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। और मैंने जैसे बताया क्लास 9 से ही बेसिक चीज़ इसका स्टार्ट है, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ओके, तो और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करें। ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप, क्योंकि गणित से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए इस चैनल पे अवश्य मिलेंगे। इसलिए अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का डर भगाना है, मैथ्स में टॉप करना है, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं बच्चों, बस सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन दबाना है। आपको मैथ्स के सारे वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना चुका हूँ क्लास 9 का, उसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज को मैंने अच्छे से सिखाया है। जैसे मैंने बताया क्लास 9 में सिर्फ 3 त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा की गई है, साइन कॉस और टेन। इसके अलावा आपको जो बाकी 3 बच जाएंगे, आपको कॉट सेक कॉसेक, इसके बारे में 10th में बताया जाएगा। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कुछ पार्ट आपको 9th में सिखाने का है और कुछ पार्ट आपको 10th में सीखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको उस तरह से बेसिक चीज़ें यहाँ पे 9th एंड 10th में कवर हो जाएगी। इसके बाद हायर डिग्री में बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, उसको आपको उसके आधार पे आपको सम सॉल्व करना रहेगा। ओके, लेकिन बेसिक चीज़ यहीं पे आपको पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और सूत्रों को पढ़ेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये कहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, थंब की बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो 9th क्लास में है और कहीं क्लास नहीं जाते हैं, क्योंकि ये आपको वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो बच्चे क्लास नहीं जाते हैं, जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है पैसे खर्च करने की, तो उनके लिए ये वीडियो फ्री में है। सिर्फ उन्हें यूट्यूब से देख कर अगर पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए आज क्या सूत्र पढ़ेंगे, कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों में क्या होता है, आपस में संबंध होता है, उस संबंध के बारे में जानेंगे। और आपके पास मैंने बताया 3 ही नाम है, साइन, कॉस और टेन। क्योंकि मैंने बताया बाकी 3 नाम जो है वो आपको आगे के हायर क्लासेस में है, 10th में है। तो इसलिए आपको ये 3 के बीच में क्या संबंध होता है, क्या संबंध बन सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं साइन थीटा का मान यहाँ निकालूंगा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है बच्चों सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अगर थीटा यहाँ पर है ना, आपको जैसे बताया मैंने, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, एक कोण 90 अंश का होता है, और एक कोण अगर थीटा रहेगा तो दूसरे कोण का माप क्या निकालना है, 90 में से घटा देना है, क्योंकि इन दोनों का योगफल ही क्या होता है, 90 होता है टोटल। तो अगर एक आपको थीटा है तो दूसरा वाले का मान क्या होगा, 90 माइनस थीटा। एक अगर 20 है तो दूसरा वाला क्या होगा, 70 होगा। एक 30 है तो दूसरा वाला क्या होगा, 60 होगा। 90 में से बस उसको घटा देना है, दूसरे कोण का माप निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल ही क्या होता है, 90 होता है। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर कोटि पूरक होते हैं। तो आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है सम्मुख भुजा, तो ये थीटा का सम्मुख भुजा कौन हुआ, ए बी, बटे में कर्ण, कर्ण कौन हुआ, ए सी, है ना। और अगर मैं साइन कॉस 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात करता हूं, किसका, कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल आपको पकड़ना है। तो कॉस 90, कॉस का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का संलग्न भुजा, यानी कि ये जुड़ा हुआ उससे, तो ये जुड़ा हुआ है ए बी, क्योंकि ये सम्मुख हो जाएगा और ये तो फिक्स है, ये क्या है आपका कर्ण होता है, 90 अंश के सामने वाला। थीटा के हिसाब से आपको, एंगल के हिसाब से आपको सम्मुख और संलग्न बदलता है। तो 90 माइनस थीटा बोला तो ये सम्मुख हो गया और ये क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। तो यानी ए बी बटे में कर्ण होता है, बट मतलब ए सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा का मान भी ए बी बटे ए सी है, कॉस 90 माइनस थीटा का भी मान ए बी बटे ए सी है। इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसलिए यहां से एक फॉर्मूला आपको निकल के आता है बच्चों कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये यहां से एक संबंध निकल के आ गया, साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के क्या होती है, इक्वल होती है।
ओके, सेम अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कॉस का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा। थीटा लेकिन बोल रहा है तो थीटा है यहाँ पे, तो संलग्न भुजा कौन हुआ, ए बी, सॉरी बी सी, और कर्ण कौन हुआ, ए सी है। कॉस थीटा बोला, थीटा बोला मतलब ये एंगल के हिसाब से, ये एंगल का ये सम्मुख भुजा हो गया, और ये क्या हो गया, संलग्न भुजा हो गया। तो ये ए बी बी सी बटे ए सी आ गया। और इसी प्रकार से अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालूं तो साइन 90 माइनस थीटा यानी ये एक एंगल पकड़ना है, और साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, बी सी है, और कर्ण कौन है, ए सी है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप बी सी बटे ए सी, यहाँ भी देख रहे हैं बी सी बटे ए सी, यानी दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया बच्चों कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। दोनों के वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एक संबंध यहाँ से और पता चल गया। ओके, तो दो संबंध है आपको यहाँ से पता चल गया कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। मान लो थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, कॉस 90 में से 30 घटा दोगे कितना आएगा, 60। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। साइन 20 की वैल्यू अगर यहाँ 20 है तो 90 में से 20 घटा दो तो कॉस 70 के इक्वल आएगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे अगर मैं बोलूँ साइन 10 तो ये इसका मतलब है कि 10 घटा दोगे तो कॉस 80, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूले से हमें ये चीज की जानकारी प्राप्त हुई। सेम चीज यहाँ पे भी, अगर कॉस 10 है तो ये इक्वल होगा किसके, साइन 80 के। कॉस ए आपको मान लीजिए 80 है तो ये इक्वल होगा किसके, साइन 10 के। दोनों का योगफल कितना होता है, 90 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे संबंध इन दोनों के सूत्रों से हमें ये पता चल गया। चलिए तीसरे संबंध के बारे में चलते हैं। तो बच्चों ये है साइन थीटा की वैल्यू और ये है कॉस थीटा की वैल्यू। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, इसे मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो क्या घटना घटती देखिए, है ना। या तो पहले साइन का वैल्यू निकाल लिया, कॉस का वैल्यू निकाल लिया, मान लीजिए टेन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख कौन है, थीटा का ए बी, और संलग्न भुजा कौन है, बी सी। ये किसका मान आ गया, टेन थीटा का। अब अगर आप साइन थीटा और बटे कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू को भाग दे दीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बी बटे में ए सी, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी सी बटे में ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी बटे बी सी। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला पता चल गया बच्चों, फॉर्मूला यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या पता चला कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हमें बार बार उपयोग करना पड़ता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से पता चल गया। देखो आप, मैंने यहाँ देखो टेन थीटा का वैल्यू निकाला था और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो 1 2 3 यहाँ से तीन संबंध आपको पता चला। एक और संबंध है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए क्या संबंध है, जैसे टेन थीटा निकाला वैसे अगर टेन 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, मतलब इसको पकड़ना है, इस एंगल को पकड़ करके। टेन का सूत्र तो वही है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न, लेकिन अगर ये एंगल रहेगा तो सम्मुख कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इस चीज के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। तो ये अगर टेन 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा के हिसाब से सम्मुख भुजा बीसी हुआ और संलग्न भुजा कौन हुआ, ए बी हुआ। अब अगर मैं इसका और इसका गुणा करता हूं तो क्या घटना घटती है, टेन थीटा का गुणा अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा से गुणा कर दूं, यानी इसकी वैल्यू ए बी बटे बी सी है, गुणे बी सी बटे क्या है, ये ए बी है।
तो ए बी से बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, यानी एक आ गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बच्चों आपको पता चल गया कि टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। इसका मतलब क्या होगा, उसको मैं दूसरी भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए थीटा की वैल्यू है 10, थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो टेन थीटा टेन टेन इंटू टेन 80 की वैल्यू जो होगी वो हमारे कितनी होगी, एक होगी। अगर थीटा की वैल्यू 20 है तो टेन 20 इंटू टेन 70 इक्वल टू क्या होगा, एक होगा। टेन 30 या 425 ले लीजिए, टेन 25 और टेन 65 की वैल्यू कितनी होगी, एक होगी। कहने का मतलब ये फॉर्मूले से इसका है कि दोनों का 10 अगर रहे और दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक होगा। इस चीज को याद रखना है। तो ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, क्योंकि हमें 3 में ही संबंध पढ़ना था, तो जितने संबंध बन सकते थे वो सारे संबंधों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं, एक टेबल तैयार करना सीखते हैं, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगा साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, क्योंकि इस पर आधारित आपको 8.2 में सवाल है। तो सारे मान याद करना मुश्किल है, तो सारे मान अगर आप नहीं याद कर पाओगे तो क्या आप टेबल बनाना सीख सकते हो, यस, टेबल बनाना सीख लीजिए, आपको मान याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग उस टेबल को बनाना सीखेंगे जो बहुत ही आगे जाकर के आपको काम आएगा, 9वीं में भी काम आएगा, 10वीं में भी काम आएगा, हर क्लास में काम आएगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थीटा के लिए त्रिकोणमितीय मान। तो हमें क्या करना है, साइन पढ़ना है, कॉस पढ़ना है और टेन, क्योंकि मैंने आपको बताया 9th के सिलेबस में यही है। और कौन से डिग्री के वैल्यू पढ़ने हैं वो भी देख लेते हैं। 0 डिग्री का पढ़ना है, 30 डिग्री का पढ़ना है, 45 डिग्री का पढ़ना है, 60 डिग्री का पढ़ना है और 90 डिग्री का पढ़ना है। ओके, सिर्फ 15 मिस हो गया, वरना 15 का पहाड़ा बन जाता था। ओके, अब ये टेबल अगर आप तैयार करना सीख गए तो आपको वैल्यू किसी की याद करना नहीं पड़ेगा। तो कैसे आप टेबल बनाना सीखेंगे, इसके बारे में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले साइन आपको तैयार करना पड़ेगा। साइन तैयार कैसे करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति का मान जो होता है वो 0 से 1 के रेंज में होता है। तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 आखिरी में लिखेंगे। ये कैसे आया है, लेकिन उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, साइन के वैल्यू को पूरा तैयार करने के लिए 0 से गिनती लिखना स्टार्ट करिए। ये 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करोगे, इसके लिए 1 ले लीजिए, इसके लिए 2 ले लीजिए, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। इस तरह से गिनती लिख लीजिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट तो 0 से 4 तक गिनती तो लिखेंगे। इसके बाद इनको आखिरी जो नंबर आया ना वो अगले स्टेप में उसी से डिवाइड करते जाइए। जो आखिरी में नंबर आया था 4, ओके, तो ये डिवाइड हुआ तो 0 आ गया, ये डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड हुआ तो आपको 1/2 बचा, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। और ये डिवाइड हुआ तो 1 बच गया। ओके, अगले स्टेप में इनका वर्गमूल ले लीजिए। इन सारी संख्याओं का क्या करोगे, वर्गमूल ले लोगे। ओके, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता यानी करनी लग जाएगा, 3 का नहीं होता यानी करनी 3। जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसको करने में लिख दीजिए। तो ये जो मान आए वो सारे साइन के मान आ गए। अब यहाँ ही क्रम से यहाँ से स्टार्ट करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये इस तरह से हमारा साइन का वैल्यू क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा वहां पे। तो थोड़ा सा मैं आपको कैमरा वहां घुमा देता हूँ। ओके, अब ये जो वैल्यू आई ना साइन की वैल्यू, इसको इसकी वैल्यू यहाँ कॉस के लिए यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इस यहाँ 1 ले दीजिए, अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी।
ये वैल्यू यहीं पे रहेगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से कॉस का तैयार हो गया। साइन का तैयार करना सीखा, कॉस का यहाँ से उतारना सीखा। अब टेन के लिए अभी अभी देखो मैंने आपको संबंध बताया था, टेन थीटा का अगर मान निकालना है तो साइन वाले में क्या करिए, कॉस से भाग दे दीजिए। तो चलिए यहाँ भाग दीजिए, 0/1। एक चीज को यहाँ मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि कभी भी अगर हर में 0 आता है, 0 से हम किसी संख्या में भाग नहीं देते तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। कभी भी किसी संख्या के अगर हर में 0 आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। ओके, तो यहाँ आ रहा है 0 ऊपर और 1 नीचे, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से किसी भी संख्या में मतलब अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। हाँ, अगर नीचे हर 0 आया तो अपरिभाषित, और ऊपर अंश में रहता है और नीचे कोई भी संख्या रहने दो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस चीज को आपको एकदम क्लियर रखना है। ओके, चलिए अब आप देखिए, तो 0/1 हुआ क्योंकि साइन बटे कॉस होता है, तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखो, फटाफट देखो, 1/2, 1/2 उसमें भाग दोगे किसे, करनी 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा करनी 3। अब यहाँ देखो सब कट जाएगा यानी 1 बचेगा, भाग दे रहे हो ना, घटा नहीं रहे हो तो घटाने पे 0 आता है, ये भाग दे रहे हो यानी पूरा भाग गया तो 1 आ गया। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर करनी 3, बटे में 1, तो बटे में हर में कोई 1 लिखता भी है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, इसलिए हर में कभी भी 1 नहीं लिखा, क्योंकि किसी संख्या के भी हर में 1 हमेशा होता है। अगर वो 5 लिखा है यानी 5/1 है। ओके, अब 1/0 आ गया यानी कि ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इस तरह से हमारा टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, अब ये टेबल अगर आप बनाना सीख गए हैं तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में जाइए, टेबल बना लीजिए, इसके बाद जिसका वैल्यू आपको पूछा है वो वैल्यू वहाँ लिख लीजिए। तो ये इसका उपयोग करके हमें क्या करना है बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सम्स। ओके, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले क्वेश्चन में देखो एक टेबल दिया है, उस टेबल में किसी एक त्रिकोणमिति का मान दिया है, बाकी दो का मान हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो किसी भी एक का मान दिया है तो बाकी सब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोला है कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 35/37। तो हमें क्या करना है, दो चीजों का मान ज्ञात करना है, एक साइन का वैल्यू निकालना है और एक टेन का। जिसका दिया है उसके बाद जो बच गया उसी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और उस समकोण त्रिभुज में एक जगह आप जानते हैं एक 90 होगा, तो एक जगह थीटा कहीं भी लिख लीजिए। तो मान लीजिए मेरा थीटा यहाँ पर है। अब किसका वैल्यू दिया गया उसके हिसाब से वैल्यू, एक तो देखिए जिसका वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको उसका सूत्र याद करना है, और थीटा का वो सम्मुख भुजा है कि संलग्न भुजा है कि कर्ण है, वो आपको पहचान करके उसके वैल्यू के सामने वो वैल्यू रखना है, और उसके साथ एक चरांक जोड़ देना है के, क्योंकि ये अनुपात में लिखा है यानी किसी ना किसी एक गुणांक से क्या होगा, कटा होगा। वो गुणांक क्या है वो हमें पता नहीं है। ओके, तो इसके लिए के फॉर्म में लिखिए। जैसे अभी आपको देखो एक कॉस का वैल्यू दिया है, कॉस का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो मुझे देखना है थीटा का संलग्न भुजा कौन है, तो ये थीटा का संलग्न भुजा है, यानी कि 35 यहां मुझे लिखना है, और उसके साथ क्या लगा देना है, एक चरांक के लिख देना है। और 37 किसका मान है, कर्ण का, क्योंकि कॉस का सूत्र क्या होता है, संलग्न बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, वहीं 37 लिखना है, तो यहाँ 37 के लिख दिया जाएगा। अब दो समकोण त्रिभुज में अगर भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा मान का निकालने के लिए हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। तो मुझे ए बी का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा।
तो उसके लिए देखिए कैसे करोगे, ये आपको वैल्यू दिया था तो आप कॉस का सूत्र लिख लोगे। कॉस थीटा होता है संलग्न भुजा बटे में कर्ण, यही फॉर्मूला होता है ना। अब संलग्न भुजा यहाँ पे कॉस का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूंगा 35 बटे में 37, और संलग्न भुजा यहाँ पे क्या है थीटा का, वो देख लीजिए, तो BC बटे में AC, यानी कि BC का जो मान है वो कितना हो गया 35K, और AC का जो मान हो गया वो 37K। अब यहाँ बता दोगे K क्या है, अचरांक है, यानी कि कोई भी एक संख्या है जो जीरो नहीं हो सकती है। ओके, अब ये तो वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पा प्रमेय से, है ना, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं। अब पा प्रमेय अगर लगाओगे तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ये तो फॉर्मूला था पाइथागोरस का। तो कर्ण की जगह लिखना है 37K AB का वर्ग, यानी कि आपको ये मान ज्ञात करना है, और BC का मान आपको दिया है 35K। चलिए 37K का वर्ग, 37 का वर्ग करोगे पहले, 37 का वर्ग क्या होता है इस चीज को ज्ञात करना है, तो 37 गुणे 37 करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी वर्ग निकालने की जो ट्रिक्स है मैंने आपको पहले बताई है, आप भूल गए होंगे तो एक बार देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ गुणा करके आप देख सकते हैं, 7 सत्ते 49, 7 से लगा 4, 7 लगे 21, 4 25, 3 सत्ते 21, 7 से लगा 2, 3 दूनी 9, 2 11, 9 6 3 1 3 6 9, ये गुणा करके वो आसानी से आपको आ सकता है। लेकिन गुणा करने में क्या है, वो पुरानी पद्धति होगी, इसका ट्रिक्स मैंने आपको बताया, वहां आप देख सकते हैं। तो ये 1369 के स्क्वायर आएगा, हाँ, क्योंकि ये संख्या का वर्ग किया तो 1369 आया, और के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर आएगा, यहाँ AB का वर्ग है। अब 35 का वर्ग यानी 1225, 5 वाले का भी मैंने तरीका बताया है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं कि अगर कि इकाई अंक पे 5 रहेगा तो कैसे उसका वर्ग निकालते हैं। अब ये चीज यहाँ आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चलिए घट रहेगा तो कितना आएगा वो चीज आपको जानते हैं, कितना आएगा, तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया, ये हो गया आपको AB का 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो ये इस तरह से हमारा AB का मान आ गया। अब सारी भुजाएं मालूम है आपको, कोई भी त्रिकोणमिति मान पूछा है आप उसका सूत्र लगा दीजिए और मान याद कर लीजिए। जैसे मुझे साइन का पूछा है तो साइन का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कोण की सम्मुख भुजा, तो कोण यहाँ कौन सा है, थीटा है, तो थीटा की सम्मुख भुजा आप यहाँ लिख सकते हैं, थीटा की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, तो थीटा की सम्मुख भुजा है AB बटे कर्ण कौन है AC, यानी 12K बटे 37K से K कट जाएगा, 12 बटे 37। हर एक सवाल में उत्तर आपको K कट जाएगा, आपको उत्तर किस फॉर्म में आएगा, विदाउट K आएगा, 12 बटे 37। tan का सूत्र होता है थीटा की सम्मुख भुजा, सिर्फ सम्मुख भुजा लिखोगे तो भी चलता है, बटे में थीटा की संलग्न भुजा, फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो थीटा की सम्मुख भुजा यानी AB बटे संलग्न भुजा यानी BC, यानी 12K बटे में 35K, K से K कट गया, 12 बटे 35 आपका क्या हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला टेबल, यानी कॉस की वैल्यू दिया था, साइन और टेन की वैल्यू पूछा था, हमारे सारे मान आ चुके, तो हम फाइनल आंसर में यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा साइन थीटा का वैल्यू 12 बटे 37 आया, और टेन थीटा का वैल्यू 12 बटे 35 आया। क्लियर। अब आपको टेबल में जितने सवाल उसमें बचे हैं, 2-3 सवाल पीछे के कट गए हैं और बीच का चौथा एक सवाल कट गया है, तो जितने सवाल उसमें 4 सवाल कट गए हैं, बचेंगे 4 सवाल, उसको 4 सवाल को आप इसी पद्धति से पूरा क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और ये भी बता दूं आखिरी के क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को भी ऐसे ही करना है, यानी कि ये चीज आपने सीख गए तो आधा आपका एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यही चीज हर सवाल में करना है आपको।
सेकेंड थर्ड, सेकेंड सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बिल्कुल इसी जैसा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पूरा टेबल है इसी प्रकार का है। एक और मैं इसमें से एक दो सवाल और करा देता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। चलिए इसी का हम लोग सेकेंड टेबल ले लेते हैं। उसमें सेकेंड वाले में जो बोला है साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 11/61। तो हमें क्या करना है, दो चीज़ों का वैल्यू निकालना है, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा, यही बच गए थे, इन्हीं का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी बच्चों, समकोण त्रिभुज बनाओगे, ए बी सी, थीटा यहाँ लिख दिया। अब साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो ध्यान दो, साइन दिया ना, साइन का सूत्र होता है 11, या एक क्या होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा इसका क्या है यहाँ 11, और उसके साथ चारांक क्या लगा दोगे के, और ये किसका मान होता है कर्ण, तो 90 अंश अगर यहाँ है तो कर्ण ये हो गया 61 के। अब ये बीसी ज्ञात करना है, तो वही तरीका अपनाना है, साइन थीटा का वैल्यू ये है, तो साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों, सम्मुख बटे में कर्ण। इससे पहले शायद मैंने सम्मुख लिखा था, संलग्न याद ही नहीं है, वहाँ अगर मैंने गलती किया होगा तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे कॉस का सूत्र संलग्न होता है, तो मैंने वहाँ शायद यहाँ मान वैल्यू रखा था, सूत्र शायद वो गलत दिया, सुधार सकते हैं अगर गलत हो गया होगा तो। चलिए साइन थीटा का वैल्यू आ गया, अब ये सूत्र है, अब आपको यहाँ वैल्यू कितना दिया है 11/61, और सम्मुख भुजा कौन है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे ए बी, कर्ण कौन है ए सी, यानी कि मेरा ए बी का जो मान है वो कितना हो गया 11, और मैंने बताया था उसके साथ के लगा देना, ए सी का जो मान है वो 61 है, और के, और यहाँ के बारे में मैंने आपको बताया था, के क्या है अचरांक है, अचरांक है यहाँ, और के की वैल्यू 0 नहीं होगी, ऐसा लिख देना। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं आपको नाम भी इसलिए सेम रखा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, हर एक त्रिभुज का नाम चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, यही फॉर्मूला वही हमेशा लगेगा। ए सी की जगह यहाँ पे 61 के का वर्ग लिखना है, ए बी का मान आपको ज्ञात करना है, सॉरी ए बी का वैल्यू दिया गया है 11 के का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका वैल्यू नहीं दिया। अब 61 के का वर्ग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी 61 गुणे 61 कर दीजिए, तो ये 3721 होता है, के स्क्वायर 11 का 111, 21 के स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब इसको यहाँ लाके क्या करना है, घटाना है। कभी भी याद रखिए अगर कर्ण दिया है, भुजा ज्ञात करना तो हमेशा घटाना पड़ेगा, और कर्ण ज्ञात करना रहेगा तो हमेशा जोड़ना पड़ता है, तो ये चीज़ यहाँ आके घट जाएगी। इसका मान 20, तो ये आगे सॉरी 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 घटा तो नहीं, 3600 आता है, तो यहाँ पे 3600 किसका, 36 किसका वर्ग है 6 का, और डबल जीरो का 1, यानी 60 के आ जाएगा बीसी का मान। तीनों भुजाएं आ गई बच्चों। अब आपको जिसका मान पूछा है, साइन दिया था, अब क्या वो पूछेगा कॉस, कॉस का सूत्र क्या होता है संलग्न बटे कर्ण, तो संलग्न कौन है थीटा, यहाँ तो संलग्न हो गया बी सी, कर्ण कौन है ए सी, बी सी का मान 60 के, इसका 61 के कट गया 60/61 आ गया। टेन की वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख बटे संलग्न। अब सम्मुख कौन है ए बी, थीटा के सामने वाले को ही बोलेंगे ना सम्मुख, ए बी, और संलग्न कौन है बी सी, यानी 11 के बटे में 60 के से कट गया 11/60, ये आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सब कुछ वही काम है, हर टेबल में आपको हर सवाल में यही करना है। अब मैं आपको एक और सवाल करा देता हूँ इसमें का। चलिए इसके बाद मेरे ख्याल से तीसरा वाला कट गया है। कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। फटाफट क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। थीटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ ए बी सी लिख देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या, कॉस, अब देखो कॉस का वैल्यू क्या होता है, संलग्न, संलग्न यानी यहाँ बी सी हो गया, और कर्ण यानी कर्ण 3 यहाँ आ गया। यहाँ फटाफट अब लिख लोगे, और मैंने बताया था उसके साथ क्या लिखना है, के। चलिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, संलग्न बटे में कर्ण, तो 1/3 संलग्न भुजा बी सी, कर्ण है ए सी, बी सी का मान हो गया A1 के, ए सी का मान हो गया कर्ण 3 के बारे में बताना है, के क्या है, अचरांक है, और के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि हर सवाल में हम लोग यही कर रहे हैं, तो आप फटाफट अब आपको कर देता हूँ। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे। फिर से वही सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा ए बी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा बी सी का वर्ग। कर्ण दिया है कर्ण 3 के, है ना, ये कर्ण 3 है, जरा याद रखिए। ए बी का वैल्यू दिया है नहीं है, और इसका जगह 1 के। वर्ग करोगे तो देखो सिर्फ कर्ण ही आता है, कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 यानी 3 आ जाएगा, और के का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 1 का तो 1 ही आता है, आप जानते ही। चलिए 1 के इधर आएगा, तो 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का वर्गमूल तो होता नहीं, इसलिए करनी लिखेंगे, और के आएगा क्योंकि उससे वर्ग हट जाएगा, यहाँ ए बी। तो इस तरह से ए बी की वैल्यू आ गई, करनी 2 के। ओके, अब जो ए बी की वैल्यू आई है, अब इसके बाद आपको वैल्यू बाकी ज्ञात कर लेना है, तो साइन का सूत्र लगा दीजिए। साइन का सूत्र होता है सम्मुख बटे में कर्ण। सम्मुख कौन है, ए बी, कर्ण कौन है, ए सी। ए बी का मान करनी 2 के, बटे में ए सी करनी 3 के, एक कट गया, एक करने के अंदर 2/3 आ गया। कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया था, tan ज्ञात करना चाहिए। tan का सूत्र होता है सम्मुख बटे में संलग्न। सम्मुख है ए बी, संलग्न है बी सी, करनी 2 के, 1 के से के कट गया, करनी 2/1, 2/1 मतलब होता है करनी 2। ओके, इस तरह से आपका वैल्यू ज्ञात हो गया। तो बच्चों टोटल आपको अब बच गए हैं इस टेबल में 2 सवाल, क्योंकि बाकी के आखिरी के 3 सवाल कट गए हैं, और एक और कट गया है, मेरे पास किताब इसमें नहीं है, मैंने आपको इसका भी वीडियो बनाया क्या आपको सिलेबस में से कट गया है। वैसे सारे सवाल कर डालोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे कुछ है नहीं कि आपको सारे सवाल कर डालो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, और सारे सवाल इसी तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, चाहिएगा तो मैं एक क्वेश्चन उसमें से थर्ड और फोर्थ में से करा दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर थंब की बटन जरूर दबाना, लाइक की बटन दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करना। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और थर्ड फोर्थ के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।